खिड़की खोली जाएगी, जिसमें आप जैसे ही आपके नंबर के साथ लोड करोगे, हम इसके आधार पर पॉलिसी को मॉडिफाई कर कर ये सारे छिद्र जो है वो बंद करते जाएंगे। अभी वो लोग छिद्रों को ओपन कर रहे हैं। हमारा काम है कस्टमर में भी डिसिप्लिन लाना, सारथी में भी डिसिप्लिन लाना। तो इसको भारत टैक्सी वो छिद्र को, आपकी जो कंप्लेन आएगी, अनेक प्रकार की आएगी, तो वो कंप्लेनों का निराकरण के लिए एक लगातार थोड़ी छोटी टोली बनाई जाएगी और पॉलिसी में ये बदलाव करते जाएंगे। ये समस्याओं का निवारण जैसे भारत टैक्सी करेगी, बाकी सारी टैक्सी की कंपनियों ने भी करना पड़ेगा और एक प्रकार से सभी साथियों का निवारण। क्योंकि जब किसी भी फील्ड में आप एक ट्रेंड तय करती हो, तब वो ट्रेंड को सबने फॉलो करना पड़ता है। अभी उनका ट्रेंड है कि कस्टमर को प्लीज करो, जरूर करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक तो हमारा भगवान होता है, और हम सब जानते हैं, इसी के आधार पर तो हमारा रोजी रोटी चलेगा। परंतु कस्टमर को खुश करने के साथ साथ सारथी का भी कल्याण करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो भारत टैक्सी का है। धन्यवाद सर। बहन रेखा देवी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। अब माननीय मंत्री जी नमस्कार, और जितने भी भाई बहन मेरे यहाँ बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा कैब ड्राइवर दिल्ली से, मैं 7 साल से दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चला रही हूँ। हर ऐप और कंपनी में ऐसा होता है कि कस्टमर के लिए तो हेल्प सेंटर होता है, पर ड्राइवरों की सुनवाई नहीं होती। ड्राइवरों के लिए कोई हेल्प सेंटर नहीं रेखा होता। जी, मैंने यही कहा, एक खिड़की सारथियों के लिए है। अच्छा, अभी जो मैंने जवाब दिया ना, वो खिड़की सारथियों के लिए है। हम ये व्यवस्था जरूर करेंगे, मगर मेरा आप सभी भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहें, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना, और ये भाव के साथ, ये भाव लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। विश्व में परिश्रम से किया हुआ कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने मेरे जीवन में अहमदाबाद में मेरी कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट था, बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, ओसवाल कर। इसकी बिल का प्रिंटिंग का ऑर्डर लेकर प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया है। कोई काम छोटा नहीं होता जी। हमने गौरव के साथ काम करना चाहिए। हम परिश्रम के साथ देश के विकास के अंदर योगदान करना चाहते हैं, देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कृपया मेरा आप सबसे विनती है, आज से जहां जहां भी हो, और सारथी किसी भी कैब का हो, उसको बता देना भाई तुम ड्राइवर नहीं हो, सारथी हो। और इस शब्द बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाते थे, पूरा युद्ध अर्जुन करते थे, उतरकर श्री कृष्ण के पैर छूते थे। ये बहुत बड़ा सम्मान है, और हम परिश्रम कर रहे हैं, देश के विकास के अंदर योगदान कर रहे हैं। आप ये भूल जाइए कि आप आपकी आजीविका के लिए कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है देश की, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें सम्मान के साथ अपने आप को कभी ड्राइवर मत बोलना, सारथी ही बोलना, और समाज स्वीकार करना। धन्यवाद सर। अशोक सहरावत जी हैं हमारे सारथी भाई, वो अपनी बात रखेंगे। माननीय मंत्री जी, मेरी तरफ से आपको प्रणाम, सादर नमस्कार, और दूर दराज से आए हुए मेरे सारथी भाई सबको मेरी तरफ से नमस्कार। बहनें भी है जी, और अन्य जो साथी मौजूद हैं हॉल में, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा विषय ये है कि मैं अशोक सहरावत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी 40 साल से चलाता आ रहा हूँ जी, और हम 1975 से प्रीपेड बूथ से जुड़े। तब से लेके आज तक प्रीपेड बूथ पर रहते हुए
किसी ने भी हम ड्राइवरों के बारे या सारथी हम कहें तो किसी ने भी हमारी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया कि इनका किसी प्रकार से भला किया जाए। मेरे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों स्टैंड्स पे 2500 टैक्सी चलती हैं मिला के। हमारे पास 5000 की नफरी जो है ड्राइवर्स की है सर। हमारा चिंता का विषय ये है कि आज तक किसी भी सरकार ने और किसी भी लोगों ने हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। अचानक हमें न्यूज़पेपर माध्यम से पता लगा कि भारत टैक्सी लॉन्च हो रही है। हमने इसको यूनियन में डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद सलाह बनाई कि क्यों ना भारत टैक्सी से जुड़ा जाए, और इसी के साथ ही हम सहकार टैक्सी से जुड़े। अभी 2 महीने का समय नहीं बीता है, मैं आपको अवगत करा दूं कि वास्तव में भारत टैक्सी से जुड़ने के बाद हमारे दोनों टैक्सी स्टैंडों पे एक अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इसी के साथ मेरा एक सवाल, जिज्ञासा भरा एक सवाल है कि हम सारथी भाई हैं सभी, किसी से कोई गलती हो जाए तो ड्राइविंग रेटिंग सिस्टम का एक मैटर हमको मालूम हुआ कि भारत टैक्सी में है कि ड्राइवर्स की गलती होने पर उनको जो दूसरे अन्य ड्राइवर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें किस प्रकार से संतुलन बनाया जाएगा, ये मेरा जिज्ञासा भरा प्रश्न है आपसे। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट की सभी संभावनाओं को भारत टैक्सी तरासेगी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा हर प्रकार की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसमें किसी को आशंका रखने की जरूरत नहीं है। मगर अभी जो मजदूर संहिता है, श्रमिक संहिता है, मोदी जी लाए हैं, इसमें भी सभी सारथियों का समावेश करने का योगदान है। मतलब एक प्रोविजन है, प्रावधान है। इससे सभी के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं निर्मित होगी और भारत टैक्सी डे 1 से श्रमिक संहिता अभी लागू होगी, कुछ 1-2 सप्ताह लगेंगे, उसके बाद डे 1 से इसको समाहित कर लेगी इसके अंदर। तो सारी सुविधाएं जो तय हुई है वो सारी सुविधाएं आएगी और एक प्रकार से थोड़ा भारत टैक्सी सेट हो जाए उसके बाद में हम ड्राइवरों के बिहेवियर के लिए, सारथियों के अच्छे तरीके से चलाने के लिए इस सब के ट्रेनिंग कैंप भी छोटे छोटे ग्रुप्स में चलाने वाले हैं, जिसमें आपके यूनियन है उनको भी हम साथ में रखेंगे। तो एक प्रकार से हम सारथियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सारथी को देखने का नजरिया समाज में कैसे बदले, और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इनके सम्मान की चिंता भी होनी चाहिए। दोनों चीजें हमने बैलेंस कर आगे बढ़ना। धन्यवाद सर। मंत्री जी नमस्कार। मेरा गांव मेहरम नगर है, पालम एयरपोर्ट पर, और हम जो काली पीली टैक्सी हमारा मतलब शुरू से 50-60 साल से व्यवसाय रहा है। हमारे जब से मोदी सरकार आई है, पहले सर हमें प्राइवेट भानेश्वर से लोन लेना पड़ता था। मुद्रा लोन उन्होंने चला के हमारे सभी टैक्सी का वालों को उद्धार कर दिया। अभी नए बजट में 10 लाख कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सर एक छोटी सी बात और कहूँगा, जब से आपने लोकसभा में बोला है कि भारत टैक्सी ला रहे हैं, सर हमसे जब से बड़े उत्साही से हैं। और जैसे ही 1 जनवरी 26 को ये ऐप लॉन्च हो रही थी, हमने 20 दिसंबर को जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवाने चालू कर दिए थे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को नमस्कार और सभी सारथी भाइयों को नमस्कार। मैं अरुण हूँ, मेरा नाम अरुण है। मैं सीवान जिले में रहता हूँ और मैं सीवान जिले से दिल्ली में आए हुए मुझे 15 साल हो गए। 12 साल से मैं कैब चला रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ। कंपनियों ने काफ़ी शोषण किया है, मगर सर सवारियाँ भी जो है, राइडर्स जो हैं वो आए दिन व्यवहार गलत करते हैं। ये बहुत चिंताजनक है। जो इस प्रोफेशन के मतलब ये कामकाज के जो हैजार्ड है, जो तकलीफें हैं, इसका निवारण पद्धति से ही आ सकता है। आप कहोगे कि अभी नहीं आ रहा है, बाद में कैसे आ रहेगा? अभी जो कंपनियां अस्तित्व में है, इनका उद्देश्य सारथियों का कल्याण नहीं है। अब जो भारत टैक्सी आएगी, इसका उद्देश्य सारथियों का कल्याण भी है और हमारा जो ग्राहक है इसके साथ अच्छा व्यवहार भी है। सर प्रणाम, मेरा नाम साजिद अली है और सर मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने आपको कभी मतलब हमेशा टीवी पे ही देखा है।
तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है। और सर मेरा जी कैसा है लगा कि- देखकर? जी देखकर कैसा लगा? जी अच्छा लगा जी। मेरा ये है जी, आजकल और भी ऐप है सर्वे गलत करते हैं। ऐसा है भैया, देखिए किसी का नेगेटिव करे बगैर हमारी कंपनी अच्छा कर ले, बस इसी से तो सुधरेगा। हमारा अच्छा होगा तो बाकी लोगों ने भी अच्छा करना पड़ेगा। किसी कंपनी का नेगेटिव करने में मत पड़िए। हमारी कोऑपरेटिव टैक्सी है वो अच्छा करे, उसकी हमारी जिम्मेदारी रखिए। ऑटोमेटिक उनको सुधर जाना पड़ेगा। चिंता मत करिए, हम थोड़े आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें सुधर। एक बात आप सभी समझ कर चलना, आज तो मैं आया हूं, परंतु भारत टैक्सी का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा, सारथियों से संवाद और उनकी तकलीफें सुनना। और संवाद तीनों प्रकार से होगा, ऑनलाइन भी होगा, फिजिकल भी होगा, और एक कॉल सेंटर भी हम चालू करेंगे जिस पर फोन से आप लिखवा सकते हो। किसी को ऑनलाइन कंप्लेन करना नहीं आता है तो टेलीफोन कर आप आपका नाम, आपका सदस्य नंबर और किस प्रकार के सारथी हो वो लिखवा दोगे, ऑटोमेटिकली इसकी सुनवाई रिकॉर्डिंग वाली व्यवस्था में हम कर देंगे। हाँ, साथी भाई बहनों ने जो भी सवाल पूछे हैं, बहुत एक बड़ा परिदृश्य माननीय मंत्री महोदय ने उसका सबका विस्तार से हम सबको उसके बारे में ज्ञानवर्धन भी किया, मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद महोदय।